हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमारा जो प्रीवियस वर्क यहाँ तक हो चुका था। अब इससे नेक्स्ट देखिए आप। देखिए टॉपिक वही है, मेकिंग राइटिंग सिंपल। टॉपिक सेम है, मेकिंग राइटिंग सिंपल। बीए बीएड सेकेंड ईयर। जो इससे पहले जो लास्ट वीडियो में हुआ था वो हुआ था टीडीएस वर्क, थकाऊ कार्य। उससे आगे आप देखिए द ऑथर कन्वर्सेशन। द ऑथर देखिए टॉपिक मेकिंग राइटिंग सिंपल चल रहा है अपना। उसमें फर्स्ट वीडियो अपनी हो चुकी थी। ये जो टॉपिक है वो वही है, मेकिंग राइटिंग सिंपल। टॉपिक सेम था, स्पेस की वजह से वो उस टाइम वहां से रिमूव किया गया था। मेकिंग राइटिंग सिंपल। द ऑथर कन्वर्सेशन विद ए। देखिए फर्स्ट में जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो कोई किससे बात करता है, ये वही है द ऑथर कन्वर्सेशन विद ए। द ऑथर conversation with a the author conversation with a the author conversation with a young critic with a young critic with a young critic simple language he expected young critic simple language simple language simple language simple language simple language simple language he expected he expected he expected difficulty he expected difficulty Pristale replied। देखिए in the beginning of the lesson we can see that the author conversation with a young critic। So the young critic always support who readers who write in difficulty in language। So the poet with a young critic simple language he expected difficulty he expected difficulty Pristale replied spent year to make his 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 writing simple make his writing simple। देखिए टू मेक हिज राइटिंग सिंपल
virtue and fault, virtue and fault, fault यानी दोष, virtue and fault। देखिए अब the author conversation with a young critic, when we read this chapter in the beginning we can see that the author conversation with a young critic, and we find that the young critic always support the writing difficult. So the young critic ask the author that why you write in a simple language, it is very easy to find out your language. So the Priestley says that the author conversation with a young critic simple language, he expected difficulty, और वो क्या करता है, देखिए आप, कन्वर्सेशन विद यंग क्रिटिक यानी युवा आलोचक, सिंपल लैंग्वेज साधारण भाषा को ही एक्सपेक्टेड स्वीकार करता है, क्या होनी चाहिए, साधारण भाषा की बजाय क्या होनी चाहिए, डिफिकल्ट कठिन होनी चाहिए। प्रिस्टली ने रिप्लाई दिया स्पेंड ईयर टू मेक हिज राइटिंग सिंपल, उसने स्पेंड यानी बिता दिए, कई साल बिता दिए, बिताना, स्पेंड ईयर टू मेक हिज राइटिंग सिंपल, उसने अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए मैनी ईयर स्पेंड कर दिए है। और आप इसको क्या मानते हो, वाई यू एक्सपेक्ट दिस वर्च्यू एंड फॉल्ट, तुम इसे मेरा गुण मानते हो या अवगुण मानते हो, तुम इसे मेरा दोष मानते हो या मेरा गुण मानते हो। मैंने कई साल अपनी भाषा को सरल बनाने में बिता दिए। और युवा आलोचक से कोई पूछता है तुम मेरे इस कार्य को, जो मेरी राइटिंग सिंपल है, मेरी जो लेखन सरल है, उसे आप क्या मानते हो, उसे आप सिंपल मानते हो या साधारण इसे गुण मानते हो या मेरा अवगुण मानते हो। द ऑथर आर्ग्यू दैट, नेक्स्ट देखिए पॉइंट, द ऑथर आर्ग्यू दैट literature should be written in literature should be written in simple language, simple language. The author argued that literature should be written in simple language which is understood by the common people, which is understood by the common people। देखिए ऑथर क्या बोलता है कि राइटिंग कैसी होनी चाहिए, आर्ग्यू यानी तर्क, कमेंट करता है दैट लिटरेचर शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा में होनी चाहिए, विच इज अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल, जो कि साधारण लोगों के भी समझ में आ सके, विच इज अंडरस्टूड बाय द कॉमन। देखिए पीपल है PEO, पीपल, कॉमन पीपल, लेमैन, ऑर्डिनरी पीपल, ऑलिव सेम, सभी एक जैसे हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, विच यू वांट, जो भी तुम चाहते हो, कोई भी आप लेमैन भी लिख सकते हो, ऑर्डिनरी पीपल भी लिख सकते हो, कॉमन पीपल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए आप, लिखिए
इट इज ट्रू दैट इट इज, देखिए मैंने आपको पॉइंट के मैं आपको 1 बाय 1 पॉइंट लिखा रहा हूँ। आपको जब लिखना है तो ये कैसे लिखना है, बिल्कुल एक साथ पूरा। मैं आपके समझने के लिए ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूँ, आपको कैसे लिखना है ये पूरा। इट इज ट्रू दैट इट इज ट्रू दैट it is true that there are critics there are critics who thinks that there are critics who thinks that literature should be complex, literature should be complex, literature should be complex and beyond the understanding understanding of common man the readers must work hard the readers must work hard the readers must work hard in order to understand a literary piece. Must work hard in order to understand a literary piece. देखिए इट इज ए ट्रू दैट, यह सही है कि देयर आर क्रिटिक्स, यह आलोचक है। हु थिंक्स, वह आलोचक, हियर यहाँ देयर आर क्रिटिक्स, हु थिंक्स जो सोचते हैं, दैट कि लिटरेचर शुड बी कॉम्प्लेक्स, साहित्य कैसा होना चाहिए, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, देखिए वन बाय वन वर्ड क्या, एक के अर्थ देखिए। इट इज ट्रू, यह सही है कि देयर आर क्रिटिक्स, वह आलोचक, हु थिंक्स जो सोचते हैं, दैट कि लिटरेचर शुड बी कॉम्प्लेक्स, साहित्य कैसा होना चाहिए, जटिल होना चाहिए, एंड बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन पीपल, बियॉन्ड यानी परे, किसी सोच से परे, बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग समझ से परे, जो ऐसी विचारधारा रखते हैं कि लिटरेचर शुड बी कॉम्प्लिकेटेड एंड बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग, दोज राइटर who thinks that every time that literature should be complex and beyond the understanding of common people, और साधारण लोगों की समझ से परे रहे, the readers must work hard, तो उसमें क्या करना चाहिए, पाठकों को, रीडर्स यानी पढ़ने वालों को, must work hard कठिन परिश्रम करना चाहिए, in order to understand a literary piece, इन ऑर्डर यानी के संदर्भ में, अंडरस्टैंडिंग उस साहित्यिक रचना को समझने के लिए पाठक को मोर एंड मोर हार्ड वर्क करना चाहिए। प्रिस्टले देखिए, प्रिस्टले बोलता है कि ऑलवेज राइट सिंपल सो द एवरी रीडर
can read and touch the writing, but Priestley in other words say that if any writer write a very difficult and complex language, so the readers what that the readers must work hard and in order to understand the literary piece. तो दूसरा तरीका क्या बता रहा है प्रिस्टले, अगर चलो किसी राइटर ने कॉम्प्लेक्स जटिल वर्क लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसने लिख दिया, पर जो पाठक है उसको क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए उस साहित्यिक पीस को पढ़ने में, मतलब कोई उस ऑथर के साथ साथ रीडर को भी गौर करता है कि तुमको भी तुम्हारी जो कर्तव्य है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। चलो ऐसे राइटर जो हार्ड में लिखते हैं, टफ लिखते हैं, उनके साथ रीडर्स को भी क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, उनको भी इस संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये ऑथर टफ लिखता है मुझे इसकी बुक नहीं पढ़नी, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बुक पढ़नी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस काम में मेहनत करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द लिटरेरी पीस। बट प्रिस्टले थिंक्स अदरवाइज, बट Priestley thinks otherwise, he is of the opinion that a writer must work hard, that the writer must work hard, in order to learn how to write in a simple language, in order to learn how to write in simple language, but Priestley thinks otherwise, अन्यथा सोचते हैं प्रिस्टले, he is of the opinion, उनका स्वयं का मत ये है कि the writer must work hard, कि किसको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेखक को, in order to learn, यह सिखाने के संदर्भ में how to write in simple language, कि भाषा को साधारण कैसे बनाया जाए। देखिए जो इससे पिछला जो पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था, उसमें जो अदर रीडर्स है वो क्या बोलते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई लिखता है हाँ डिफिकल्टी चाहता है लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उसका स्वयं का ओपिनियन है, तो रीडर्स को भी क्या करना चाहिए, उसके बराबर ही मेहनत करनी चाहिए। ये तो अन्य जो राइटर है वो तो इस पॉइंट में ऐसा बोलते हैं जितनी मेहनत राइटर कर रहा है उतनी ही मेहनत रीडर को भी करनी चाहिए। ये तो है इस पॉइंट का मतलब। जबकि जो प्रिस्टले है वो क्या बोलता है, बिल्कुल इससे अलग बोलता है कि वो अन्यथा बोलते हैं, बिल्कुल अलग है कि ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द राइटर मस्ट वर्क हार्ड। किसको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेखक को। प्रिस्टले रीडर को मेहनत ना करके किसको मेहनत करने के लिए बोलता है, राइटर को। मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न, जिससे वह सिखा सके
हाउ टू राइट इन सिंपल लैंग्वेज, कि भाषा को साधारण कैसे बनाया जा सकता है। प्रिस्टली का जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, वो इस पॉइंट से बिल्कुल ही अलग है। प्रिस्टली बोलता है जो लिखने वाला है उसको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, रीडर की इसमें कोई गलती नहीं है। इस पॉइंट में जो बोलते हैं रीडर, ऑथर अलग ऑथर से बोलते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है इसमें प्रिस्टली ने नहीं बोला है इट इज ट्रू, ये अन्य जो ऑथर्स है वो बोलते हैं कि ये सही है कि हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लिखते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ जो कॉमन मैन है, जो रीडर्स है, उसको भी उतना ही चालाक होना चाहिए। जबकि जो प्रिस्टली बोलता है वो अदरवाइज अन्यथा सोचते हैं कि राइटर को साधारण लिखना चाहिए, रीडर की कोई गलती नहीं है। देखिए आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए वर्च्यू फॉर ए राइटर, इट इज ए virtue for the writer, it is a virtue for a writer, it is a virtue for a writer, it is a virtue for a writer if he can present his, if he can present, if he can present his, if he can present his thought, if he can present his thought and ideas, in a simple language, in a simple language. It is a virtue for a writer if he can present his thought and idea in a simple language. देखिए प्रिस्टली क्या बोलता है कि यह एक गुण है, इट इज ए वर्च्यू फॉर ए राइटर, यह लेखक का एक गुण है, इफ ही कैन, यदि वह प्रेजेंट हिज थॉट, यदि वह उसके विचार प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत, इफ ही कैन प्रेजेंट हिज थॉट, उसके विचार और उसकी सोच और विचार इन ए सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा में, यदि एक लेखक साधारण भाषा में उसकी सोच और विचार को व्यक्त करता है तो वह उसका क्या है, एक गुण है, उसकी मेरिट है, ना कि उसके डिमेरिट, उसका अवगुण नहीं है, ये क्या है, उसकी वर्च्यू है, उसके मेरिट्स है। अगर वो साधारण भाषा में अपने थॉट्स एंड आइडिया एक्सप्रेस करता है तो वो क्या है, इट इज ए वर्च्यू ऑफ द फॉर द राइटर, ये लेखक के लिए क्या है, गुण है। देखिए इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।